गुरुमूरत गति चंद्रमा सेवक नैन चकोर। पल पल गुरु निरखत रहो गुरुमूरत की ओर। गुरुमूरत गति चंद्रमा सेवक नैन चकोर। पलक पलक निरखत रहो तो गुरु मूरत की ओर। गुरु के चरण वंदन किए मंगल सब विधि काज। सदग्रंथन वर्णन करूं राखो सतगुरु लाज। बोलिए बंदे छोड़ सतगुरु कबीर साहेब की जय। सतनाम साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। मुद मंगल में संत समाज, माता और देवियों, आज हम पुनः आपको अनुराग सागर में लेकर चलते हैं। मृतक भाव को कौन धारण कर सकता है? मृतक भाव है कठिन धर्मिनी, लहे वीर लाशूर हो। कायर सुनते तन मन दहे, पाछ नचित वन कोर हो। ऐसे से आप संहारे, ताव सहे गुरु ज्ञान को। लहे भेदी भेद निश्चय, जाय दीप यमान को। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि धर्मदास, जीवन में यह मृतक भाव अत्यंत कठिन है। इस असंख्य में कोई बिरला सूरवीर संत सज्जन है स्वीकार कर सकता है। इसे सुनते ही संसारिक विषयों में लिप्त कायर का तो डर से तन मन ही दहकने जलने लगता है। स्वीकारना अपनाना तो बहुत दूर की बात है, और वह भागते हुए इसकी ओर पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। जैसे एक गन्ना सब दुख तापों को सहता हुआ अपने आप को मारकर भी सबको मन भाया मिठास ही प्रदान करता है, ऐसे ही शरणागत शिष्य गुरु ज्ञान के ताव कसौटे को सहता हुआ अपने आप को सवारे, अर्थात गुरु सेवा में समर्पित अविचलित भाव से सर्व दुख तापों को सहते हुए स्वयं को ज्ञान साधना में परिपक्व करे। सदैव सुखदायी सर्वहित के कर्म करे। वह मृतक भाव को प्राप्त गुरु ज्ञान के भेद को जानने वाला मर्मज्ञ संत साधक निश्चय ही अमान दीप को जाता है, अर्थात असार संसार से छूटकर वह सत्य के अमर लोक में वास करता है। स्वयं के अहंकार को मारकर जगत के सब दुख तापों को सहते हुए गन्ने की भांति क्षमावान, सहनशील एवं परोपकारी होने का मृतक भाव जीवन में धारण करना महानतम कठिन है। यह केवल गुरु की शरण में ही संभव है। गुरु की भक्ति एवं ज्ञान साधना ही इसकी प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो संत गुरु को सर्वस्व समर्पण कर शिष्य भाव से मिलता है, उनके ज्ञान कसौटी को विनम्रता पूर्वक सहता है, तो राम की सौगंध मैं सत्य कहता हूँ कि वह फिर माँ के गर्भ में नहीं समाता, अर्थात वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। संत सर्वस्व दे मिले गुरु कसौटे खाए, राम दोहाई संत कहो फिर न उदर समाए। गुरु कसौटी पर टिकने वाला समर्पित साधक उक्त मृतक भाव को प्राप्त हो जाता है। मृतक ही साधु होता है। मृतक होए सो साधो, सो सतगुरु को पावहे। मेटे सकल उपाध, तासु देव आशा करे। जीवित रहते जो अपने जीवन में मृतक भाव को प्राप्त हो जाता है, वह सच्चा साधु होता है और वह सतगुरु को पाता है, अर्थात अपने इष्ट परमात्मा लक्ष्य को प्राप्त हो जाता है। वह साधु संसारिक कलेशों एवं निज मनेन्द्रियों के विषय उत्पात को मिटा देता है, सब पर विजय पा लेता है। ऐसे उत्तम वैराग स्थिति को प्राप्त साधु से सामान्य जन तो क्या,
देवता भी कल्याण की आशा रखते हैं। साधु किसे कहते हैं? साधु मार्गे कठिन धर्मदासा, रहने रहे सो साधु सुभाषा। पांचों इंद्री सम कर राखे, नाम यमेरस निस दिन चाखे। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, साधु का मार्ग अत्यंत कठिन है। जो साधुता के उत्तम रहने, आचरण, सत्यता, पवित्रता, निष्कामता में अस्थिर, निरंतर भक्ति साधना में संलग्न रहे, वह साधु है। वही सच्चा शूरवीर साधु है जो अपनी पांचों इंद्रियों, आँख, कान, नाक, जिह्वा एवं कर्म इंद्रियों को सदा संयम में रखे और सद्गुरु प्रदत्त सतनाम ज्ञान के अमृत रस को रात दिन चखता रहे। इस जगत में साधु होना अर्थात साधुता के नियम आचरण का ठीक ठीक पालन करना सर्वाधिक कठिन है। इसलिए माया मोह से ग्रस्त सामान्य संसारी जन साधुता के मैदान में नहीं आते। इस असार संसार से उदासीन कोई कल्याण इच्छुक जिज्ञासु ही साधु बनता है। साधु कौन है और कौन साधु वेश धारण करने पर भी अपने परम उद्देश्य में सफल नहीं होता? इसके उत्तर में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि उस साधु को सराहिए तथा मानिए जो अपनी पांचों ज्ञान इंद्रियों को दबाकर बस में रखे। जिनके बस में ये पांचों ज्ञान इंद्रियां नहीं, उनसे सहाय परमात्मा परमेश्वर कोसों दूर हैं। यथा साधु सोई सराहिए, पांचों राखें चूर। जिनके पांचों बस नहीं, तिन ते साहेब दूर। बिल्कुल स्पष्ट है कि साधु को स्वयं बिल्कुल स्पष्ट है कि साधु को स्वयं को संयमित करने की नितांत आवश्यकता है। केवल वेश धारण कर लेने से कोई साधु नहीं हो सकता जब तक कि उसमें साधुता के गुण ना हो। सतगुरु कबीर साहब अपनी अमृत वाणी में साधु के उत्तम गुण, लक्षण एवं अनंत महिमा का विस्तृत वर्णन किया है, जो कि सामान्य जनों के लिए ही नहीं, साधु जगत के लिए भी महान आदर्श शिक्षाप्रद है। साधु के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि साधु मन इंद्रियों का निग्रह करने वाला, हृदय से कोमल, दयावान होता है और सदैव शुद्ध आचार विचार में स्थित रहता है। इंद्रिय मन निग्रह करन, हृदय कोमल होय। सदा शुद्ध आचार में, रह विचार में सोय। उन्हीं को संत जानो जो आशा, माया, मोह और मान अभिमान को त्याग दे तथा जीवन में उत्पन्न हर्ष, शोक एवं निंदा का सर्वथा त्याग कर दे। आशा तज माया तजै, मोह तजै अरुमान। हरक शोक निंदा तजै, कहे कबीर संत जान। उस साधु की सराहना करनी चाहिए जिसने कनक कामनी अर्थात अनावश्यक धन संपत्ति एवं काम विषय में प्रवृत्त करने वाली मौन स्त्री को त्याग दिया है, जिसकी और इच्छा शेष नहीं रह गई है। जो पूर्णतः तृप्त और रात दिन परमात्मा प्रेम में लवलीन रहता है। यथा साधु सोई सराहिए, कनक कामनी त्याग। और कछु इच्छा नहीं, निस दिन रह अनुराग। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सद्भाव, दया, दीनता, विनय, समता और शील स्वभाव ये सब साधु के लक्षण हैं। दया, गरीबी, बंदगी, समता, शील स्वभाव, एते लक्षण साधु के, कहें कबीर सद्भाव। बोले बंदे छो सतगुरु कबीर साहेब की जय। सतनाम साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।